देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। देख लेते हैं क्या चल रहा है। एम्प्रेस, सर्वगुण संपन्न, ब्यूटी विद ब्रेन, वो आपको समझते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है दोनों एक साथ कैसे किसी के हो सकता है। यहाँ पे बहुत आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत सुंदर हो, बैलेंस, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी आपने बैलेंस कर रखी है। काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड हो, फोकस है सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ पे। हाई वाइब्रेशन में आप रह रहे हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका कम्युनिकेशन स्किल या राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं या एज राइटर हो सकते हैं, पोइट्री करते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। 3 नंबर जुपिटर का कार्ड है। स्किल आप में बहुत होगी, इसलिए कि जुपिटर रूलिंग प्लैनेट के अंदर जो जन्म लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही 3 जुपिटर के अंदर ही आपने जन्म लिया है, मतलब क्वालिटी यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्किल बहुत होगी। कूट कूट के आप में स्किल भरा हुआ है, हिडन टैलेंट आप में बहुत है और उन सभी टैलेंट से आपके पार्टनर वाकिफ़ हैं। वो सिर्फ आपके रूप को नहीं पहचानते, आपके गुण को भी पहचानने वाले इंसान हैं। और जौहरी है जौहरी, हीरे की परख का वो समझने लगे हैं। 12 राशियाँ इसमें आ गई हैं। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो किसी से 40, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे सभी हो सकते हैं। और दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की एनर्जी इसमें होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए सॉरी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। नीचे का कार्ड है एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत डर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। क्या अप्रोच करेंगे? शादी। बहुत डर लग रहा है उन्हें आपको अप्रोच करने के लिए। अब वो मेंटली प्रिपेयर है आने वाले युद्ध के लिए। बस हर कीमत पे आपको पाना है, मगर आपको अप्रोच करना ही सबसे बड़ी तकलीफ दे बात हो गई है उनके लिए। कैसे अप्रोच करें, कैसे पूछें विल यू मैरी मी, तुम मुझसे शादी करोगी? उन्होंने सब कुछ फिक्स कर लिया है, ऐसा दिख रहा है। बात कर ली है, पंडित रेडी है, फेरे पड़ने ही वाले हैं, बस आपकी हाँ की देरी है। बेशक डिवोर्स नहीं लिया हो, उनके सपने पूरे रेडी हैं। हो सकता है अभी भी आप देखोगे वो हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, मगर प्लानिंग पूरी फुल प्रूफ है। आपको प्रपोज करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रपोज करते हुए डर रहे हैं। किसका प्रपोज करेंगे? शादी का। उन्होंने सब सब रेडी कर रखा है, ड्रेस से लेकर सब कुछ रेडी है। युद्ध करने के लिए भी तैयार है। आपको पाने के लिए किसी से लड़ना पड़े तो लड़ लेंगे। पास्ट की गलतियों को याद कर रहे हैं और अब धोखा नहीं देंगे। रिग्रेट फील हो रहा है, आपको रिजेक्ट किया, इतनी बड़ी हस्ती को रिजेक्ट किया मैंने, तो खुद के ऊपर उनको गुस्सा आ रहा है। एक्शन लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, अब किसी से नहीं डरेंगे। कोई मदर फिगर है जिससे वो डरते थे, नहीं डरेंगे, एक्शन लेंगे। और आपके अगर एज गैप है, आपको ऐसे पकड़ के रखेंगे, उस मदर फिगर के सामने ही पकड़ के रखेंगे, डरेंगे नहीं और आपके साथ घर बसाएंगे। आज बहुत छोटी सी स्टोरी है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बता दी, क्योंकि इतनी अच्छी रीडिंग आज तक नहीं आई कि एक इंसान एक साथ इतनी पॉजिटिव बातें सोच रहा है। हो सकता है अभी तक आपके पार्टनर ने डिवोर्स नहीं दिया होगा। अगर एक नॉर्मल डिवोर्स का भी आप प्रोसेस करो तो 6 महीना लगता है म्यूचुअल डिवोर्स में। अगर दोनों मियाँ बीवी राजी होते हैं तो क्या करेगा काजी, है ना? तो यहाँ पे आप देखोगे हो सकता है आपके पार्टनर ने कोई डिवोर्स फाइल नहीं किया होगा और सपने बिल्कुल एकदम रेडी हैं। मतलब वर से लेकर बाराती तक कौन आएगा सब कुछ फिक्स है, बस आपकी हाँ की देर है। आप हाँ करो तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाए।
ऐसी ऊर्जा मुझे उनके ख्यालों की और स्ट्रेटजी की दिख रही है। और दूर दूर तक हो सकता है डिवोर्स का कोई सीन नहीं दिख रहा होगा। हो सकता है अभी भी झप्पियाँ और पप्पियाँ पा रहे हों, है ना। वो झप्पी मारते मारते ही शायद डिवोर्स देंगे, भांगड़ा करते करते, जैसे गोविंदा मजाक मजाक में देता है ना, सब कुछ मजाक मजाक में। गोविंदा जो एक्टर है, गोविंदा जी बोलूँगी मैं, गोविंदा जी जो एक्टिंग करते करते सब कुछ कर जाते हैं मजाक में, तो इनका भी ऐसा ही होगा। फिजिकल रियलिटी में हो सकता है कुछ भी नहीं किया होगा, जो शादी करने के लिए करना पड़ता है। ना आपकी तरफ किया होगा, ना अपनी वाइफ को रफा दफा किया होगा, या हस्बैंड को, है ना। मस्कुलाइन तो किसी भी बॉडी में हो सकते हैं। ना अपनी वाइफ को आज ही एक रीडिंग किया, वो 2018 में वो लोग मिले हैं, सिर्फ ईयर काउंट करते रहते हैं। 2018 में लड़की अनमैरिड और लड़का मैरिड। अब 2018 में मिले हैं, अभी 25 में ही सेपरेशन आया था, मार्च में। अभी फिर वापस आ गए हैं वो। तो मैसेज आया, वो अब बिल्कुल चेंज हो गए हैं, अब सब कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने वो पूछा, तो बहुत अच्छी बात है, तो डिवोर्स देने को तैयार है, फाइल कर दिया? नहीं, बस वही नहीं देना चाहते हैं। भाई किस चीज़ का एफर्ट्स डाल रहे हैं? सेक्स करने का, तुम्हें घुमाने का, किसी रूम में ले जाने का, ये एफर्ट्स डाल रहे हैं। वो तो वैसे ही भूखा भेड़िया है। वो लौटा भी होगा तो सेक्स करने के लिए लौटा होगा, घर बसाने के लिए नहीं लौटा होगा। बीवी से शारीरिक सुख नहीं मिलता उन्हें, तो उसी सुख की तलाश में ऐसे अंधे की तरह भटकते रहते हैं। उनको गाय मिल जाए, गाय से ही कर लेंगे सेक्स, बकरी मिल जाए, बकरी से कर लेंगे। तो ये हालत होती है मस्कुलाइन की, वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होता है। ऐसा नहीं है जो लड़की होगी वो शरीफ होगी, लड़की तो और बदमाश होती है अगर मस्कुलाइन बॉडी है तो। वो डंके की चोट में पति के सामने ही घर में बुला लेती है। जैसे कि पति इतना प्यार करते हैं, वो मैसेज करके कहते हैं वो कब तक छोड़ देगी, अब तो बहुत दिन हो गए हैं। इसलिए कि फेमिनाइन मस्कुलाइन से इतना प्यार करती हैं, वो चाहे 10 लोगों के साथ सोकर आ जाए, कोई बात नहीं, उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। क्यों पीछे 2 बच्चे छोड़कर जाती है? वो जॉब करेंगे या 2 बच्चों को संभालेंगे। इसलिए कि फेमिनाइन किसी ट्विन को पाने के बाद किसी और को पसंद ही नहीं कर पाती। और अगर घर बस गया उसके बाद तो बाप रे, फिर तो असंभव है उनके लिए किसी और के साथ घर बसाना। तो ऐसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई मदर फिगर है जो उन्हें कंट्रोल करती है, मगर आज की ऊर्जा में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आई, इसलिए मैं आपको नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ। ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, मगर किसी और की भी मैं एनर्जी बता देती हूँ। रिसेंट में हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया होगा, बहुत इग्नोर किया होगा। आप दोनों की झड़प हुई होगी किसी बात पर। ये 5 दिन भी हो सकते हैं, 5 महीने के अंदर हो सकते हैं, या 5 साल के अंदर भी हो सकते हैं कि आप दोनों की झड़प हुई हो और उनके घर वाले भी इन्वॉल्व हो, या उन्होंने अपने दोस्त किसी ना किसी बात पर आप दोनों की झड़प हुई है। या तो उनके घर वाले इन्वॉल्व होंगे, या उनके दोस्तों ने आपके साथ ब्लेम गेम खेला हो, आर्गूमेंट हुए हो, और इस आर्गूमेंट में आप हार गए अपने दिल के हाथ। आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, अपनी क्लैरिटी नहीं रख पाए, इसलिए कि आप उस टाइम हार्ट से काम कर ले रहे थे, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। आप मुंह से कुछ नहीं बोल पाए, क्यों? आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत अच्छी बात है, जब हमारा ट्विन हमारी ज़िंदगी में नहीं आता, हम टकाटक होते हैं, मुंह फट होते हैं, पति को छोड़कर सबके मुंह पे जवाब दे देते हैं। हाँ, ना नहीं कर पाते, कोई हेल्प मांगने आता है तो, बस यही एक चीज़ है। कोई कैसी भी हेल्प मांगने आए मना नहीं कर पाते हैं, बाकी सब गलत अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की आदत होगी, यहाँ पे फटे में टांग अड़ाने की दिख रही है। आप किसी की भी फटे में टांग अड़ा देते हो, या किसी का फटा होता है तो वो आपको अप्रोच करता है, उनको पता है यही फटे में टांग अड़ाएगी। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है ऐसे आर्गूमेंट, ऐसे झगड़े हुए हो, एंड में आपको मूव ऑन होना पड़ा। आप नहीं मूव ऑन हुए, आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन हो गए और आप हेल्पलेस हो गए। आप चाह रहे थे वो हमेशा के लिए आपके साथ रहे, बेशक हेलो हाय का रिश्ता ही रखे, दोस्ती का रिश्ता ही रखे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो डरने लगे किससे? थर्ड पार्टी से।
जो भी डोमिनेटिंग फिगर है उनके घर में या उनकी लाइफ में, उससे वो डरने लगे और एक ट्रस्ट इशू आपके ऊपर डेवलप हो गया। मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कि इतना मुझे कोई माँ है, उनकी माँ या उनके बच्चे की माँ, उनकी माँ या उनके बच्चे की माँ, ऐसा मुझे दिख रहा है जो आपको पसंद नहीं करती। उनके डर के मारे वो साइलेंट हो गए। अंदर ही अंदर आपको चाहते थे, मगर उनकी मेच्योरिटी इतनी नहीं थी कि वो डंके की चोट पे फ्रंट में आए। मगर अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है, अब आ रही है। अब मुझे दिख रहा है सब कुछ प्लान है, बस आपकी हामी की देर है। आपके हाँ को करते ही, अगर मैरिड है तो डिवोर्स केस फाइल कर देंगे, वो ऑप्शन साथ में लेकर चलते हैं। अगर आपने मना कर दिया तो बल्ले बल्ले, बीवी बच्चे तो घर में रेडी हैं, भांगड़ा पाएंगे, अगले दिन ही हनीमून पे निकल जाएंगे। और आपने हाँ कर दिया तो उनको लात मार के बीवी और बच्चे को दफा कर देंगे, है ना। कितनी अच्छी सोच है। देखिए, एक दिन आपको दफा किया था, अब उनको दफा करेंगे। मतलब इंसान गिरगिट से भी ज़्यादा खतरनाक, रंग बदलने वाले होते हैं। ये है मस्कुलाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स। भगवान ने उनको ऐसे ही बनाया है, गिरगिट, हर रूप में वो गिरगिट होते हैं। चलिए, अब क्या कर सकते हैं, आपको गिरगिट नहीं बनाया, उनको गिरगिट बनाया। आप जितना भी एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओ, आप गिरगिट नहीं बन सकते। आप वही स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहोगे, जैसे हो वैसे ही रहोगे। बेशक आप बैलेंस रहो, मगर फिर भी आप गिरगिट नहीं बन पाओगे। यहाँ पे वर्ल्ड, आप दुनिया बन गए हो। यहाँ पे कोई किंग ऑफ सोर्ड, काफ़ी हो सकता है आपके पार्टनर आपके ऑफिस के कलीग हो, बॉस हो, या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, कोई होटल या कोई दुकान आपने एक साथ खोली हो, या आपके सीए हो। मतलब किसी ना किसी तरीके से आप उनसे इन्वॉल्व हो, आपके पार्टनरशिप की कोई बिजनेस हो, मेडिकल फॉर्म में मेडिसिन की कोई दुकान हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा दिख रहा है आपको धोखा दे देंगे। अगर आपने पार्टनरशिप में उनके साथ बिजनेस किया है तो आपको धोखा मिलेगा। वो बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे और आपको धोखा दे देंगे। और किसी किसी के पार्टनर की नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी के साथ लौटेंगे इस बार। पास्ट की गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, आपको कंपेयर नहीं करेंगे किसी से, और ना ही समाज से डरेंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ लवर है। प्यार म्यूचुअल है और सबके सामने लाएंगे इस प्यार को। ये लाने के लिए ही स्ट्रेस में है, आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। बहुत चुगलियाँ कर ली आपकी, और आपकी चुगलियों में बहुत साथ दे दिया। अब नहीं, अब बुद्धिमान हो गए हैं, इसलिए कि हाई प्रेस्टेज आया है, ज्ञान आ रहा है। ज्ञान हमें शिक्षा देता है चुगलियाँ नहीं करना और सही रास्ते पे चलना। जब मस्कुलाइन सही रास्ते पे चलते हैं तो डिवाइन बन जाते हैं, है ना। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। इम्पॉर्टेंट डोर आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आने वाली है। कैरियर की भी हो सकती है, बिजनेस की भी हो सकती है, और आपके पार्टनर के घर की भी हो सकती है। तो उस द्वार में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाइए, पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए। किसी ने पूछा है, हेलो मैडम, जब मैं स्टेटस लगा रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, सोचने लगती है, अजीब सी लगती है। मेरे पार्टनर सोच रहे होंगे वो कितनी खुश है जो स्टेटस लगा रही है। ये मेरी खुद की थॉट्स है। लगाने के बाद गिल्ट फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है गिल्ट? नहीं फील होना है, टीट फॉर टैट कीजिए। किसी ने लिखा है, मैं पाकिस्तान से हूँ, आपकी सारी रीडिंग मेरे से मैच करती है। पार्टनर ने 20 दिन से मुझे ब्लॉक कर दिया है, कोई लड़ाई नहीं हुई। आप ट्विन फ्लेम हो, ठीक है ना। अगर 1.5-2 साल हो गए आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो अभी आपका 5 साल का सेपरेशन आ गया है, 5 से 6 साल का। अगर वो मैरिड है तो, अनमैरिड है तो बहुत लंबा सेपरेशन आ गया है। तो यह है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।